आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के जो आपकी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसके सामने, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के सामने है, जहां पर ये आपका न्यू विशाल मेडिकल स्टोर है। यहाँ पे अभी बीते दिनों 5 अप्रैल को जो एक यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर आए थे। यहाँ पे एक जो है हेयर कटिंग सैलून है, यहाँ पे लाके उन्होंने, आप देख सकते हैं कि ये रास्ता बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, ये एक स्लैब बना हुआ है, जहां पे स्लैब से उन्होंने अपनी गाड़ी को चढ़ाया और गाड़ी को सीधी ना खड़ा करके तिरछा करके रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया। रास्ते को जब उन्होंने बंद किया तो जो मेडिकल स्टोर संचालक थे उन्होंने उनसे यही कहा कि अंकल आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है और जो हमारे दुकान पे जो ग्राहक आएंगे उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी। इतना कहना उनको बहुत ज्यादा नागवार गुजरा। जो मेडिकल स्टोर संचालक थे उनका ये भी कहना है कि उस समय उनको ये नहीं पता था कि वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। हम डॉक्टरों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो उस अपने सम्मान को या तो पचा नहीं पा रहे हैं या उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिल चुका है, इस नाते उनका जो घमंड है वो उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने जो स्टोर संचालक है, मेडिकल स्टोर संचालक है, उनके साथ कहा सुनी की और उसके बाद उनको बाद में देख लेने की धमकी देते हुए यहां से चले गए। जाते जाते वो ये कहकर गए कि अभी कुछ देर के बाद जब वो अपने साथियों के साथ लौटेंगे तो इसकी जो दुकान है, जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं प्रशांत कुमार, उनकी दुकान को अस्थायी रूप से बंद करा देंगे, उस दुकान को यहां पर चलने नहीं देंगे। इसके बाद लगभग 30 से 40 मिनट के बाद वो अपने साथ 35 से 40 लोगों को लेकर आए और उसके बाद जो ये दुकान सामने आपको दिखाई दे रही है, हम अपने छायाकार साहब से कहेंगे कि थोड़ा सा अंदर आ जाए। ये जो दुकान दिखाई दे रही है यहां पर वो पहुंचे और अपने साथियों के साथ, जैसा कि स्टोर संचालक का आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज पहले शुरू की, उसके बाद जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मामला पहले गाली गलौज तक था, उसके बाद मामला जो है मारपीट में तब्दील हुआ। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं वो अपनी दुकान को छोड़कर किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। और आपको दिखाते चलें कि ये जो मेडिकल स्टोर है यहाँ पे ये घटना हुई थी, सारे दुकानें जो है पूरी अस्त व्यस्त कर दी गई थी। इन्होंने फेसेस को व्यवस्थित किया है, ये पीछे का उनका हिस्सा है, जहां से पीछे आकर उन्होंने इस दरवाजे को खोला और दरवाजे को खोलने के बाद ये जो पीछे का रास्ता है यहां से कूदकर किसी तरीके से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। उसके बाद कुछ देर के बाद जब वो दुकान पर वापस आए तो ये जो दरवाजे हैं ये पूरे जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये पूरे जो है बिल्कुल टूटे पड़े हुए हैं। इसको बुरी तरीके से पूरा जो है मार के तोड़ा गया और उसके बाद जो ये रैक काउंटर है, जो यहां पर रैक काउंटर है, उस रैक काउंटर को भी नीचे फेंक दिया गया था। और संचालक का यह भी आरोप है कि उस समय जो इनकी दुकान पे स्टाफ थे उनकी सैलरी के लिए उन्होंने लगभग 20,000 रुपए के आसपास रखे थे और शायद कुछ दुकान की बिक्री भी हुई थी, जिसके कुल मिला के कुल रकम 22,000 के आसपास वो बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जब यहां पे आके देखा तो दुकान पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी थी और उसके बाद डॉक्टर जो यहां से थे वहां से वापस जा चुके थे। वापस आने के बाद इन्होंने 112 नंबर पे सूचना दी। सूचना देने के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे आके इन्होंने पुलिस ने उसका जो है वीडियो भी बनाया, मतलब इस दुकान का वीडियो बनाया, कुछ फोटोज भी ली। साथ ही अस्पताल संचालक से यह भी कहा कि आप जो नजदीकी थाना है, जो कि ये आपका चिलवाताल थाने क्षेत्र में पड़ता है, जबकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज आपका दुल्हरिया में पड़ता है। इसके बाद इन्होंने थाने पे लिखित सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। डॉक्टर अनिल कुमार के साथ 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें बलवा, मारपीट और लोगों से जबरदस्ती, ऑलरेडी जो उन लोगों ने पैसे यहां से निकाले हैं उसमें भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि प्रशांत कुमार उस दिन डॉक्टर अनिल कुमार के पहले शिकार नहीं थे।
उस दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक और घटना हुई थी जिसमें डॉक्टर अनिल कुमार ने एक बाबू को 2-3 थप्पड़ भी मारे थे और उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो जूते निकालते हुए जूते से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में जब कर्मचारियों को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन लोगों ने प्रिंसिपल ऑफिस का घेराव किया, जहां पर प्रिंसिपल की मौजूदगी में इस मामले को लेकर एक बैठक हुई और प्रिंसिपल साहब की मध्यस्थता के कारण उस मामले में समझौता करा दिया गया। और शायद यहीं पर बीआरडी प्रिंसिपल साहब ने यह बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने समझौता करा दिया। समझौते के बाद डॉक्टर अनिल कुमार का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंचा और उन्होंने वहां से बाहर निकलकर जो अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिस हिसाब से वो गुंडाई कर रहे थे, उसके बाद बाहर निकलकर रोड पर आकर मेडिकल स्टोर संचालक से भी उन्होंने मारपीट की। हमारी प्रशासन से ये विनती है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया है, ना कि इस तरीके की गुंडागर्दी के लिए बनाया गया है। मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही सम्मानजनक पेशा है। हम डॉक्टरों का सम्मान करते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम, पूरा पत्रकार समूह डॉक्टरों का सम्मान करता है। लेकिन कुछ डॉक्टरों ने इस पेशे को इस कदर निचले हाशिए पर पहुंचा दिया है जिससे उनके प्रति सम्मान से ज्यादा भय का माहौल व्याप्त होता जा रहा है। अतः मेरी मेडिकल प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो पीड़ित प्रशांत कुमार हैं उनके साथ न्याय किया जाए। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। जी, मैं प्रशांत कुमार, मेरा मेडिकल स्टोर है जिसका नाम न्यू विशाल मेडिकल स्टोर है, जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के सामने है। सुबह का टाइम था, तकरीबन 11 बज रहे थे। एक लोग आए और गाड़ी गलत ढंग से खड़ा किए जिससे कस्टमर को आने में असुविधा हो रही थी। तो मैंने बोला अंकल गाड़ी थोड़ी सीधी कर लीजिए। इतने पे वो मेरे ऊपर भड़क गए और मारने के लिए मेरे दुकान पे आ गए। फिर वापस गए और फिर थोड़ी देर बाद, हमें लग रहा है तकरीबन आधे घंटे बाद, जाते वक्त उन्होंने ये मुझे कहते गया कि मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करा दूंगा, पूरी धमकी देते हुए गए। मैं उसके बाद आधे घंटे बाद वो आए, लगभग 20, 35, 40 के संख्या में वो आए होंगे। और वहां आते ही वो जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो मेरे दुकान पे चढ़े और आए। आते ही वो लोग इतना उग्र थे कि मुझे मारने पीटने के लिए मेरे दुकान में घुस आए। उसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत मारे। मैं किसी तरीके से अपनी जान को बचा के पीछे के रास्ते में निकल गया यहाँ से। उसके हमें लग रहा है कि हमें आधे घंटे बाद जब मैं वापस दुकान पे आया तो देखा मेरी दुकान को इतना त्रस्त कर चुके थे, सब तोड़ ओड़ चुके थे, काउंटर वाउंटर पटक दिए थे, पूरा मेज वेज था, सब कुछ इधर उधर मतलब तितर बितर कर दिए थे, काउंटर को फेंक दिए थे। काउंटर में से हम आए तो चेक किए, लगभग 20-25 हजार रुपया था, वो गायब था। एक मोबाइल था, वो गायब था मेरा, और पूरा ये सब तोड़ ओड़ दिए थे लोग। तो उसके बाद जब लोग आए थे तो क्या आपने 112 नंबर पे कोई सूचना वगैरह दी थी? और डॉक्टर साहब आपने कोई 112 नंबर पे सूचना वगैरह दी थी? जी, 112 नंबर पर सूचना दिए थे। 112 नंबर वाले लोग आए, फोटो वीडियो बनाए और वो लोग हमको बोले कि आप जाके थाने पे एक एप्लीकेशन दे दीजिए। उसके बाद जो है जब थाने में आपने एप्लीकेशन वगैरह दे दी थी तो थाने से प्रशासन ने आपका सहयोग किया होगा? हाँ। आपकी FIR दर्ज हुई होगी? हाँ। तो क्या FIR दर्ज होने के बाद जो है कोई आप पे समझौते का या किसी तरीके का कोई दबाव बना रहा है? हाँ, दबाव बनाया जा रहा है। हाँ। अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। इस बैंचों को मैं 5 साल हो गए इसको सुधारते हुए, लेकिन ये आज तक नहीं सुधरा पाता। कल मुझसे कहा तुम आइयो मत, अंदर आया तो फिर चैम्बर में मैं नहीं आया हूँ। कौन है साले घर छोड़ के यहाँ का बैंचों? क्या है तुम? क्या है बैंचों? साले गांव फाड़ देंगे तुम्हारी, बच्चा समझ के छोड़ देते हैं तुम्हें। साले आउटसोर्सिंग का है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? साले गरीब आदमी से छोड़ के अपने साले बहुत खराब है। रिकॉर्डिंग करो। अरे
चलो चल, आप बस तू कह रहा है